अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत देश की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जा रहा है। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अब इस योजना के पहले बैच के अग्निवीर 2026 में अपनी सेवा पूरी करने वाले हैं, लेकिन सरकार इस योजना में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पहला, स्थायी तौर पर सेना में शामिल किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाए या नहीं। दूसरा, अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 या 8 साल की जाए। और तीसरा, जो अग्निवीर कार्य मुक्त होंगे उन्हें किन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि स्थायी तौर पर रखे जाने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज्यादा नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे भविष्य में पेंशन का खर्च काफी बढ़ जाएगा, जबकि योजना का मकसद ही सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और पेंशन का बोझ कम करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों सेनाओं से इस योजना पर मिले फीडबैक में कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। खासतौर पर नौसेना और वायुसेना में तकनीकी कामकाज करने वाले अग्निवीरों को 4 साल में कार्यमुक्त करने से प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों की कमी महसूस हो रही है। इन सेनाओं में टेक्निकल ट्रेनिंग में समय और संसाधन दोनों ही काफी लगते हैं, और जब जवान 4 साल में सेवा छोड़ देते हैं तो अनुभव की निरंतरता टूट जाती है। थल सेना के लिए भी ये एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि लगातार नए जवानों को प्रशिक्षण देना कठिन और समय लेने वाला काम है। ऐसे में ये संभावना है कि सरकार अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाकर 6 या 8 साल करने का निर्णय ले सकती है। इससे जहां सेनाओं को प्रशिक्षित जवान लंबे समय तक मिल सकेंगे, वहीं युवाओं को भी स्थिरता का कुछ और समय मिलेगा। इसके अलावा सरकार ये भी सोच रही है कि जिन अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएं। चर्चा है कि इन्हें चिकित्सा सुविधाएं और कुछ ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं जो गैर पेंशनधारी सैनिकों को मिलती है। यानी भले इन्हें पेंशन ना मिले, लेकिन कुछ बेसिक सुरक्षा और सहयोग सरकार की तरफ से जारी रहेगा। अब बात करें योजना के ढांचे की, तो अग्निपथ योजना में सेना में भर्ती हुए युवाओं को पहले साल 30,000 रुपए महीना वेतन मिलता है, दूसरे साल ये बढ़कर 33,000 रुपए, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए हो जाता है। लेकिन इसमें से हर महीने 30% राशि अग्निवीर सेवा निधि फंड में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर पहले साल की सैलरी 30,000 रुपए है तो अग्निवीर को हाथ में 21,000 रुपए मिलते हैं और 9,000 रुपए निधि में जमा होते हैं। सरकार भी उतनी ही राशि यानी 9,000 रुपए इस फंड में डालती है। 4 साल पूरे होने तक अग्निवीर और सरकार दोनों की तरफ से कुल मिलाकर 10.04 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। जब अग्निवीर सेवा छोड़ता है तो उसे ब्याज समेत लगभग 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश की रक्षा सेवाओं में शामिल होने का मौका देना और सेना को ज्यादा ऊर्जावान और आधुनिक बनाना है। हालांकि 4 साल की छोटी सेवा अवधि और भविष्य की असुरक्षा को लेकर युवाओं के मन में कुछ सवाल रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार अब इस पर पुनर्विचार कर रही है, ताकि अग्निवीरों को न सिर्फ बेहतर अवसर मिले, बल्कि सेना को भी प्रशिक्षित और अनुभवी जवान लंबे समय तक मिल सकें। अगर कार्यकाल 6 या 8 साल तक बढ़ाया जाता है तो ये न सिर्फ अग्निवीरों के लिए स्थिरता लाएगा, बल्कि देश की सेनाओं को भी और मजबूत बनाएगा। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।